पहली रात तुरबत अनवर पर आप तशरीफ फरमा थे, अपने लौ को लगाए हुए थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियारत के मुश्ताक थे। पहली रात जियारत न हुई थी, दूसरी रात बैठे हुए थे आप जाविया शरीफ के सामने, मुआजा शरीफ के सामने तशरीफ फरमा थे। आप शरीके सआदत थे। आपकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं के कतरात जो मोती बनकर के टपक रहे थे बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और ज़बानों कलम से ये बयान हो रहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सुबे लाला जार फिरते हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, माशाअल्लाह। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, अमा मांगते ताजदार फिरते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मांगते ताजदार फिरते हैं। आखिर में बयान फरमाते मुआजा शरीफ के सामने है, आंखों से आंसू रवा दवा है। देखें उस अफराद को, देखें और तसव्वुरात की दुनिया में आप सोचें उस हसीन लम्हों को जब आला हजरत सरकार बारगाह मुस्तफा में, जैसे सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूदी रहमतुल्लाह ताला की जाते पाक है, 70 से जायद मर्तबा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे को जाहिरी आंखों से मुशाहदा फरमाया है, जाहिरी आंखों से मुशाहदा फरमाया है। वही बिल्कुल उसी सूरत पर, उसी तरतीब पर मेरे सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादरे बरेली रहमत और रिजवान अपनी जाहिरी आंखों से कई मर्तबा प्यारे मुस्तफा के जलवे का आपने दीदार किया है। तुरबत अनवर पर जलवाबार है। आप अरीजा पेश करते हैं, आखिरी शेर पेश करते हैं, फरमाते हैं, अरे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अरे तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। आला हजरत सरकार ने जो जुमला अख्तियार किया, अरे तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, जुमला अख्तियार करना था। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में निगाहें उठती है, इमाम अहमद रजा खान देखते हैं, क्या देखते हैं, अपने माथे की निगाहों के सामने प्यारे मुस्तफा जलवाबार है तो शेर गाते लखन तराश होते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इंतहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। शरीयत एक तरफ और दिल का मैलान एक तरफ, शरीयत एक तरफ, दिल का मैलान एक तरफ, कहने पर मजबूर हो गए, ऐ शौक के दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजे कि सर को खबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजबूर हो गए कहने पर, ऐ शौक के दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजे कि सर को खबर ना हो। पेशे नजर वो नौबहार, ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, आपके बारगाह करम में ये मोइनुद्दीन अजहरी और इस जैसे हजारों बैठकर आपके बारगाह करम में जाने अदब तय किए हैं। सिर्फ आप इतना बताएं, उलमा अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया हुफ्फाज़ व क़ुर्रा सब के सब जलवाबार हैं। इल्म व अदब के अजीम शाहकार हजरत अल्लामा सैयदी ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आप देखें और देखने के बाद इस तसव्वुरात में आए, पूछा जाता है सैयदी सरकार आला हजरत के बारगाह करम में, ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, हम जैसे नाफ़िज़ जब तालिबे इल्म जब तलब के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25, 30 साल जब गुजर जाता है, तब जाकर के कोई आलिम दीन बनता है, तब जाकर के कोई हाफिज़े कुरान और उस पर क़ारिए कुरान और उस पर फाहिमे कुरान होता है, तब जाकर के कोई मुफस्सिर बनता है, तब जाकर कोई मुहद्दिस बनता है, तब जाकर के कोई मुफक्किर बनता है, तब जाकर के कोई बलागी बनता है, तब जाकर के कोई उसूली बनता है, तब जाकर के कोई क्या कहते हैं मंतकी बनता है, तब जाकर के कोई
फलसफी बनता है, तब मुहद्दिस व मुफस्सिर व फकीह बनता है। मगर ऐसे यदि सरकार आला हजरत आपके दरे अनवर पर हमने देखा है, एक वक्त ऐसा हुआ था सहारनपुर की सरजमीन से चलकर आने वाला मुस्तफी जब सैयदी अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत रिजवान के बारगाह करम में जब उसके इस्तिफ्ते को पेश किया था और पेश करने के बाद कहा था हुजूर बड़े हजरत की बारगाह में इसलिए चल करके आया हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तब आपके वालिद गिरामी ने फरमाया था चले जाओ, बरामदे में एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं, उनसे कह दो इस सवाल का जवाब लिख दें। वो गया और जाने के बाद बरामदा घूम करके वापस आया, कहा था हुजूर वहां तो ना कोई आलिम है, ना कोई अल्लामा है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई और है। का बरामदे में कोई है? का एक छोटा सा बच्चा है। का उम्र क्या होगी? का वही बस 13 साल, 13.5 साल, 13 साल और कितने? 13 साल 10 महीने 4 दिन, इतनी उम्र, यानी 14.25 साल कह लीजिए, इतनी उम्र थी। ऐसे यदि सरकार आला हजरत, वो मफहूम आपने हजारों मर्तबा सुना होगा, कहा जाओ उसी बच्चे को दे दो ये इस्तिफ्ता, वो लिखे। कहा हुजूर वहां से चल करके आया हूँ सहारनपुर से, बड़े बड़े उलमा वहां भी मौजूद हैं, बड़े बड़े फजला वहां भी मौजूद हैं, मैं बरेली चला आया हूँ, रोहिलखंड में पहुंचा हूँ। तब उस वक्त उसको रोहिलखंड कहा, रोहिलखंड में पहुंचा हूँ। आप हुजूर कुछ तो फरमाए, कुछ तो जवाब दें। आपके बार का बड़े हजरत की बारगाह में आप एक बच्चे के पास मेरे कहा लेकर के जाओ, उससे जवाब लेकर आओ तो जरा सही। शायद उसको पता रहा हो कि बाप बेटे का रिश्ता हो, शायद उसे पता हो कि 14.25 साल की उम्र में कोई इल्म का अजीम शाहकार बैठा है। गए, जाने के बाद जाहिर सी बात है बड़े हजरत का हुक्म था, कहा आप इसका जवाब लिख दीजिए। सब बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ वो नन्हा सा बच्चा है, वो 14.25 साल का बच्चा है, सवाल को पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ था हुजूर, सवाल ये था कि अगर कोई बच्चा मुद्दते रज़ाअत में, ये शर्त है, मुद्दते रज़ाअत शर्त है, अय्याम रज़ाअत शर्त है, वरना फिर रज़ाअत साबित ही नहीं होगी। मुद्दते रज़ाअत में अगर कोई बच्चा किसी माँ के पिस्तान से दूध पी ले तो रज़ाअत साबित हो जाती है, उसके जौफ तक दूध पहुंच जाए, पेट तक पहुंच जाए, रज़ाअत साबित है। लेकिन अगर मुंह के जरिए ना पिए, नाक के जरिए वो दूध माँ के पिस्तान से होकर उसके पेट में चले जाए, बच्चे के नाक के जरिए से, मुंह के जरिए से नहीं, नाक के जरिए से होकर के पेट में पहुंच जाए, तो क्या रज़ाअत साबित होगी? वो रज़ाई माँ होगी, रज़ाई बेटा होगा कि नहीं होगा? ये टफ सवाल था। इसके जुज़ियात, इस वक्त उसकी तफरीयात शायद उलमा के बारगाह में मौजूद रहे हों, तभी तो सहारनपुर से चल करके इस्तिफ्ता आया था बरेली शरीफ में। वरना अगर वहां किसी आलिम को जवाब मिल जाता तो बरेली शरीफ आने की जरूरत न थी। चल करके आए थे इसलिए कि बड़े बड़े उलमा इस सवाल पर साकित व जामिद थे, तब चल करके आए थे। उस वक्त सैयदी सरकार आला हजरत ने जवाब को मुफस्सल लिखा था और तलाइलो बराहीन से मुज़य्यन करके आपने कहा था बड़े हजरत को जाकर के दिखा देना। बड़े हजरत को जब दिखाया गया, जब आपने देखा, सबसे पहला वही आपका दिन था, पहला दिन था जिस दिन आपने उलूमे इस्लामिया से, बल्कि ये कह लो उलूमे मुतादावला, कुतुबे मुतादावला से आपने फरागत हासिल की थी। पहला फतवा देख करके आपके वालिद मोहतरम ने अपने औराक को उठाए और मुहर को उठाया था और मुस्तफ़ी से कहा था ले जाओ, दे दो मेरे बेटे अहमद रजा को। आज से बरेली शरीफ में अगर किसी को फतवा लिखने का हक हासिल है तो कोई और नहीं, वो मेरा शहजादा अहमद रजा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ले जाओ, दे दो। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ सैयदी सरकार आला हजरत, आप बताएं आखिर ये सब अता हुआ किसका है? किसका अता का? जाहिर सी बात है हम भी तालिब इल्म हैं, हमने भी वो जमाना गुजारा है। इधर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, सब उसी मरहले से गुजरे हैं। इतने सारे उम्र गुजारते हैं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 साल, तब जाकर के कोई एक फन में माहिर होता है। 14.25 साल की उम्र में आप बैठे और फिर वो फकाहत की दुनिया में कलम को उठाया तो अपने वालिद को कहने पर आपने मजबूर कर दिया। आखिर ये सदका किसका है? मिला कहाँ से है? क्या आपको सिर्फ आपके वालिद गिरामी से मिला है, या आपको आपके क्या कहते हैं खानदानी वरसे से मिला है, या आपको सिर्फ आपके असातिज़ा से मिला है? आपको मिला कहाँ से है? तब सैयदी सरकार आला हजरत, अब यही देखें इमाम अहमद रजा और सादाते किराम की इस निस्बत को देखें आप, तो आपको समझ आएगा कि बारगाह सैयदी ज़ियाउल औलिया में आप कैसे तशरीफ फरमा है, कैसे यहाँ पर शरीक सआदत है। बारगाह ताजुल असफिया में और ज़ियाउल असफिया में किस हैसियत से और उस खानवादे की कितने यहाँ पर सितारे चमक रहे हैं, कितने फूल उस चमरिस्तान के महक रहे हैं। सबके माथों, अपने माथों की निगाहों से सबको सबकी जियारत करें और जियारत करने के बाद मोइनुद्दीन अज़हरी को आप जवाब दें और मुझे बताएं कि सैयदी सरकार आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने सारे उलूम व फनून से नवाजा कैसे है। सैयदी सरकार आला हजरत, आज मेरा मुतालबा
हुजूर सैयदी ज़फीर अहमद साहब क़िबला से नहीं है कि हुजूर आप बताएं, हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत को इतने उलूम व फ़ुनून मिले तो मिले कहाँ से? मेरा मुतालबा अल्लामा असरार साहब क़िबला फैज़ी से नहीं है कि आप बताएं इतने सारे उलूम आला हज़रत सरकार को मिले तो मिले कहाँ से? आज मेरा मुतालबा हुजूर हज़रत अल्लामा शुआइब अहमद साहब क़िबला से नहीं है कि आप बताएं आला हज़रत सरकार को इतने सारे उलूम व फ़ुनून मिले तो मिले कहाँ से? आज ना तो स्टेज पर बैठे हुए उलमा से मेरा सवाल है, ना तो मिसबाही साहब क़िबला से सवाल है, ना तो आपसे सवाल है, किसी और से नहीं, डायरेक्ट सैयदी सरकार आला हज़रत के बारगाहे करम में ज़ानिया तय करते हैं। है सैयदी सरकार आला हज़रत, आप इरशाद फरमाए आखिर ये मिला तो आपको कहाँ से मिला? तो बरेली की ज़मीन पर बैठकर आप इरशाद फरमाते हैं अरे अहमद रजा को अपने असासा से जो कुछ मिला वो मिला, लेकिन हकीकत में मुझे नबी और आले नबी का सदका मिल गया है। पूछा दलील क्या है? जवाब देते हैं अरे रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर हसीना नूर। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद।